हाय गाइस। लास्ट टाइम हमने देखा मरकुस 1 में यूहन्ना लोगों को जल में बपतिस्मा दे रहा था। वहाँ एक दिन यीशु मसीह भी आए। उन्होंने भी यूहन्ना के हाथ जल में बपतिस्मा लिया। जब वो पानी में से बाहर आए तो आकाश खुल गया। उसमें से पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आकर यीशु के ऊपर रुक गई और आकाशवाणी हुई कि तू मेरा पुत्र है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा परमेश्वर ने बोला यीशु मसीह को। फिर पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगलों में ले गई। 40 दिन और रात वहाँ उन्होंने उपवास किया। शैतान उनकी परिश्रम लेता रहा। वहाँ वो जंगली जानवरों के बीच जंगलों में रहा और वहाँ स्वर्गदूत आए और उनकी सेवा में लगे रहे। फिर 40 दिन और रात के बाद वो वापस आए गलील में और यह प्रचार करने लगे कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है। पश्चाताप कीजिए, मन फिराव कीजिए, बपतिस्मा लेकर नया जीवन प्राप्त कीजिए। फिर वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी और उस भीड़ में दुष्ट आत्मा से भरा हुआ एक इंसान था, जिसने यीशु को देखकर तुरंत ही बोला कि नासरत के यीशु, तुझे हमसे क्या चाहिए? क्या तू हमारा नाश करने आया है? मैं जानता हूँ कि तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसकी तरफ देखा और झिड़कते हुए बोला कि चुप रह, और उसमें से बाहर निकला। तुरंत ही दुष्ट आत्मा ने उस इंसान को झंझोड़ा और चिल्लाकर उसमें से बाहर निकल आई। इसके बारे में चारों ओर ये खबर फैल गई कि यीशु दुष्ट आत्माएं निकालता है। पतरस करके एक यीशु का शागिर्द था, जिसकी सास को जुकाम था। यीशु को इसके बारे में पता चला और यीशु वहां गए। जैसे ही उन्होंने पतरस की सास को छुआ, जुकाम निकल गया और वह यीशु की सेवा करने लगी। इसके बारे में चारों ओर खबर फैल गई कि यीशु बीमारी में चंगाई लाते हैं। तरह तरह की बीमारी से पीड़ित और दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग उसके पास आने लगे। यीशु सबकी बीमारी और दुष्ट आत्माएं निकालता रहा और सबको चंगाई देता रहा। वहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक और इंसान था जिसमें कोढ़ था। इस कोढ़ी इंसान ने झुककर यीशु को बोला कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु को उसकी बातों पे तरस आया। यीशु ने अपना हाथ फैलाया और उसको छू कर बोला कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए। तुरंत ही उस इंसान में से कोढ़ निकल गया और वो शुद्ध हो गया। यदि आप भी कोई बीमारियों से गुजर रहे हो और आपको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आप भी यीशु के पास जा सकते हैं और यीशु को कह सकते हैं कि यदि आप चाहे तो मेरी ये प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। अगर यीशु ने सोचा और चाहा तो आपकी वो प्रॉब्लम निकल जाएगी। यीशु को कांटेक्ट करने के लिए झट से आप पेन और पेपर निकालिए और ये नंबर डायल कीजिए। यीशु को कांटेक्ट करने के लिए नंबर डायल कीजिए। यीशु से बात करने के लिए डायल कीजिए VISHWAS विश्वास। जी हाँ, विश्वास से आप डायल कीजिए। आपको इसके लिए ना फोन चाहिए ना पैसे चाहिए। आपको मुफ्त में बात हो सकती है। जहाँ पर भी हो, जिस परिस्थिति में हो, जो भी कपड़े पहने, आप परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। आप यीशु को सच्चे दिल से, विश्वास से आप उससे बातें कीजिए और वो देखना आपसे जरूर बातें करेंगे। और मैं जानना चाहूंगी कि परमेश्वर यीशु ने आपसे क्या बातें की है। इसके लिए आप शेयर भी कर सकते हो। मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए ताकि मैं भी सुन सकूं कि आप और यीशु के बीच में क्या बातें हुई। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।